और अब खबरें विस्तार से। जोशी मठ ने यह ठान लिया है कि वो अपना अधिकार लेकर रहेगा। जोशी मठ में प्रशासन का बुलडोजर लोगों के आक्रोश के आगे ठिठक गया है। जोशी मठ के लोग अब अड़ गए कि जब तक रहने का हमारा इंतजाम नहीं होता वो अपने घरों को तोड़ने नहीं देंगे, और इसी वजह से घर तोड़ने यानी कि डिमोलिशन के काम को रोक दिया गया है। प्रशासन लगातार स्थानीय लोगों को मनाने में लगा है, लेकिन लोग मुआवजे की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर डटी हुई है। लोगों के साथ प्रशासन की जो बैठक हुई थी वो नाकाम हो गई है, लेकिन स्थानीय लोग अपने घर और व्यवसाय के मारते छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं, वो तोड़ने नहीं देना चाहते। अब इसकी शुरुआत होनी थी होटल मलाली से, जहां पर दरारें आई हैं। यह होटल को तोड़ा जाना था, लेकिन सरकार पर लोगों का गुस्सा भड़क गया है और होटल के बाहर लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आपदा राहत सामग्री पहुंची है, लेकिन 687 घर गिराए जाएंगे। बिल्कुल खतरा है और ये लोग भी समझते हैं कि खतरा बरकरार है और हर दिन के साथ बढ़ रहा है। ये जो डेडलॉक बना हुआ है आप लोगों के बीच में और सरकार के बीच में, इसका समाधान क्या है? क्योंकि खतरा हर दिन बढ़ रहा है ना, समाधान क्या है? समाधान बताइए। कोई समाधान नहीं हुआ। कोई समाधान नहीं हुआ। नहीं तो आप लोग सरकार क्या करे जिसके बाद ये जो धरना प्रदर्शन है वो खत्म हो और जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो शुरू हो पाए? सरकार कह रही कि मार्केट रेट पे आपका पेमेंट किया जाएगा। जब पूछा गया कि मार्केट रेट क्या होंगे, उन्होंने कहा, सचिव साहब ने कहा, ये मैं नहीं बता सकता। ये मैं अभी सीधा डायरेक्ट जवाब आपको चाहिए और रिटर्न में चाहिए, तभी ये धरना बंद होगा तो तभी जब आश्वस्त होगा मालिक, कोई भी हो तभी तो उठेगा। ठीक है, अब हमें पता ये लोग तो होटल मालिक हैं, आप लोग भी लगातार इनके साथ खड़े हैं, क्या कारण है? कारण यह है कि अभी तक हमको कोई जितना हमारा प्रॉपर्टी है उसके बारे में कोई मुआवजे की बात नहीं हुई। अच्छा, ये निशान लगा दिया गया है लेकिन मुआवजे पर कोई क्लैरिटी नहीं मिली है, कोई सरकार से जवाब नहीं मिला है? नहीं मिली है। अभी एक पॉलिसी बनेगी जो सबके लिए होगी। अब घर हैं, घरों की अलग होगी, होटल की अलग होगी, मार्केट वो तो यहाँ पे हाईवे पे क्या रेट है, हम हाईवे से जो 500 मीटर पीछे हैं उनके क्या रेट हैं, ये अलग, हर आदमी की अलग प्रॉपर्टी की वैल्यू अलग है, वैल्यूएशन अलग होनी चाहिए और कंपनसेशन अलग अलग यार्डस्टिक होना चाहिए उसके लिए। तो और जो यहाँ लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि निशानदेही हो गई घरों की, लेकिन अभी तक ये नहीं पता है कि कंपनसेशन किस तरह से उसका वैल्यूएशन होगा। घर बनाना कितना मुश्किल है आप और हम जानते हैं। व्यक्ति टूट जाता है, और जब लोगों के अपने घर खून पसीने मेहनत की कमाई से बने हुए टूट रहे हैं तो दो बहनों की आंखें किस तरह से भर आई, आंसू छलक आए। आशुतोष मिश्रा हमारी संवाददाता ने उनसे बात की। ये जो इतनी बड़ी बड़ी दरार है, ये जो इतना नुकसान हुआ, ये कब से हुआ? ये तो ये ज्यादा जब हुआ, इसको अभी 1 हफ्ते हो रहे हैं। ये वाला रूम जो है, जो आपको अभी ये वाला रूम देखा फर्स्ट वाला, इसको 6 महीने हो गए इसको, इस रूम को छोड़े हुए हमने। तो आप जा क्यों नहीं रहे यहाँ से? कहाँ जाएंगे फिर हम? अभी तो हाल फिलहाल हम पहाड़ी कैफे में हैं, यहाँ पे होटल में, बट हमारी गाय बछड़े हैं, खाना पीने की व्यवस्था तो हमें खुद ही करनी है। देखिए, खुदा न खास्ता अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर को कुछ नुकसान पहुँचता है, बारिश हो जाती है, नमी हो जाती है, जान पर खतरा हो जाएगा। इधर उधर ही रहते हैं हम वैसे, बट अभी ऐसा है कि हमारी गाय बछड़े हैं, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते ना। हमारा आई जब यहाँ पर, ठीक है, एसडीएम नहीं आती यहाँ पर, तो हमने तो यहीं पे रहना था ना। कोई नहीं आता हमको बोलने कि तुम होटल में शिफ्ट हो जाओ। अगर नीचे जो माउंट व्यू होटल है वो नहीं टूटता तो यहाँ पे कोई नहीं आता, न कोई अधिकारी आते, न मीडिया आती। अगर वो होटल टूटे, उन्होंने सोर्स लगाया, मीडिया बुलाई, वहाँ पर मीडिया आई, फिर बड़े बड़े अधिकारी वहाँ पे आए, तब जाके हमारे घर की पूछ हुई। हम लोग साल भर से एप्लीकेशन दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेरे पापा वहाँ गए, बोला घर की बुनियाद सही नहीं है। आज पूरा जोशीमठ ही हिल गया, आज जोशीमठ की ही बुनियाद हिल गई सर। जोशीमठ की बुनियाद हिलने के पहले आपका गांव हिला? पहले मेरा ही घर है जो जिसपे दरार आई थी। उसके बाद सर हमें रात को, जिस दिन हमारे मुख्यमंत्री जी आए थे, रात को एसडीएम मैम आई थी, उन्होंने हमें हफ्ते भर के अंदर पहाड़ी कैफे में शिफ्ट कराया है। पहाड़ी कैफे में अगर वो नहीं करते, दूसरे होटल में चले गए। हाँ जी, लेकिन हमारा सारा सामान अंदर पड़ा है। घर से भी जा रहे हैं सर, सामान की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। घर से भी जा रहे हैं हम, सामान से भी जाएंगे। कल को हमें सरकार कहीं शिफ्ट करेगी।
देगी तो हमें घर का सामान लेके तो नहीं देगी। हमारे पेरेंट्स हमें पढ़ाएंगे कि घर का सामान जोड़ेंगे, वो तो ऐसे ही फंस जाएंगे। रात को कहाँ रुकते हैं फिर आप? हम पहाड़ी कैफे में रुकते हैं, यहाँ पे बगल पे एक पहाड़ी कैफे है, हम रात को वहाँ पे जाते हैं। हमारी गायियाँ बंधी हुई है वहाँ पर। लेकिन दिन में आप लोग यहाँ रहते हैं, डर नहीं लगता? कोई बात नहीं, जो होगा। ये तो गाय के लिए देखने के लिए आना पड़ता है। सरकार ने तो वहाँ खाली वहाँ फेंक दिया पशुओं की। और ये खेत भी आपके हैं सर? खेत में। अच्छा, ये इनके ये लोग चाहते हैं भाई हम इनका अपना ऊपर खेत है। कल अजय भट्ट जी आए थे, रक्षा राज्य मंत्री, इन्होंने प्रशासन को एक आदेश दिया था इनको 3 हट दिया जाए। अभी तक प्रशासन को पता ही नहीं कहाँ खो गया, कहाँ गुम हो गया। प्रशासन को आना चाहिए था हट बना के हट के यहाँ रह के देखिए, मैं यहाँ खड़े हूँ, मुझे खड़े होकर डर लग रहा है। आप लोग यहाँ रह रहे हैं। सर बड़ी बात तो ये है कि हमें बोला जा रहा है कि हमें विस्थापन दिया जा रहा है पीपल कोटी और गोचर में। आपने सुना होगा कर्णप्रयाग में भी टूट रहा है, यहाँ हेलंग में भी टूट रहा है, तपोवन में टूटा, हेलंग में टूटा, बीच में जोशीमठ रहा, जोशीमठ धसा। अब हम कर्णप्रयाग टूट रहा है, हेलंग टूट रहा है, बीच में हमें गोचर और पीपल कोटी में रखेंगे, वहां भी टूटेगा। फिर हम प्रशासन के पास ऐसे रोएंगे। हमें एक बार एक सुरक्षित स्थान पर, जहां पर हमें दोबारा इन चीजों से ना जूझना पड़े, वहां शिफ्ट कर दिया जाए। हम इतना ही चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि 2-2 जगह टूट रहा है, बीच में हमें डाल दो और फिर हम ये जो हम देख रहे हैं आपकी दीवारों पर, ये कब से हुआ है, कितना समय हुआ है इसको? ये तो बहुत ज्यादा डर। 1 हफ्ते से हो रहा है। पहले तो बारीक सी दरारें आई थी साल भर पहले, बिल्कुल तब रहने लायक था। हाँ, तभी रहने लायक था। हम लोग अंदर ही रहते थे, सब कुछ अंदर ही होता था हमारा। लेकिन जब से ये अभी 1 हफ्ते से ये दीवार एकदम से आवाजें आने लगी। ये तो पूरा क्रैक है, मतलब ये हिस्सा तो अलग हो चुका है। पहले बारीक सी लकीर थी, उस टाइम हम लोग। यहाँ की छत देखे तो पूरी अलग हो गई दीवार से, बाहर से ही दिख रही है कि ये पूरी छत ही एकदम अलग हो गई है। मतलब यहाँ मैं जो जेड देखूं, छत और इसके बीच का ये पूरा हिस्सा अलग हो चुका है। तब ये बताइए, अभी तक किसी तरह का आश्वासन मिला कि आगे क्या होगा? सर आश्वासन मिला गया है, कहा है पीपल कोटी में देंगे, गुज्जर में देंगे। तो सर हम वही कह रहे हैं कि पीपल कोटी भी सुरक्षित नहीं है, वहाँ भी सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को तो टेंशन ये हो रहा है, 1 साल हमारा ऐसे बर्बाद हो चुका है, पागल हो चुके हैं। हम लोगों को मीडिया आ रही है पूछने के लिए, जब हम बोलना चाह रहे थे तब हमारे पास कोई नहीं आया। अब हम बोलना ही नहीं चाह रहे तो अब हमसे पूछा जा रहा है, हमें पूछा जा रहा है घर ये हो रहा है, हमें यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ रहो ही मत। जब तक हमारा सामान अंदर है तब तक हम कहाँ जाएंगे सर? इस ठंड के मौसम में, आप मौसम देख रहे हो, बर्फ का मौसम है, इस ठंड के मौसम में अगर हमारा घर को कुछ हो जाता है, हमारा सामान टूट जाता है, तो हम तो घर से भी जाएंगे, सामान से भी जाएंगे, तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे सर।